2024 को लेकर एक बड़ी बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुई। महागठबंधन ने यह बैठक की है दूसरी बार, क्योंकि 23 जून को पटना में हुई थी बैठक। इसके बाद अब बेंगलोर में बैठक की गई है। कांग्रेस समेत 26 दल इसमें शामिल थे। ऐसा कोई दल नहीं जो इसमें नहीं शामिल था, लेकिन यूपी से दो पार्टियां इसमें गायब हैं। एक है एएसपी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। दूसरी हमने बसपा की बात की थी, वो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उस पर हमने विस्तार से बात की है। लेकिन आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। वो चंद्रशेखर आजाद जो खुद को दलितों का बड़ा नेता मानते हैं, जो खुद को यूथ आइकन मानते हैं, जो कहते हैं कि हम सियासत को बदल के रख देंगे, और उस चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में नहीं बुलाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर को क्यों नहीं बुलाया गया। तो चलिए इसी मुद्दे पर अब हम विस्तार से बातचीत करते हैं। देखिए, भीम आर्मी का गठन 2015 में हुआ। उसके बाद 2020 में इन्होंने एएसपी बनाई। 5 साल के बाद जब भीम आर्मी बनी तो लोगों को लगा कि अब बाबा साहेब का सपना सच होगा, कांशीराम का सपना सच होगा। लेकिन जैसे इन्होंने एएसपी बनाई, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर में टसल शुरू हो गई। चंद्रशेखर ने जब ये पार्टी बनाई, चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद मायावती जी ने कहा कि चंद्रशेखर दलितों के वोट बैंक में सेध मारने के लिए लाए गए हैं और ये बीजेपी का एजेंट है। चंद्रशेखर आजाद को, उनकी पार्टी को बीजेपी ने ही बनाया है। मायावती और चंद्रशेखर के बीच की दूरियों की वजह जान लीजिए, तो वजह यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 21% है, जो जाटव और गैर जाटव के रूप में विभाजित हैं। जाटव समाज की जो आबादी है यहां पर 14% है, और चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी जाटव समाज से ही आते हैं। दोनों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही राजनीति शुरू की। और देखिए, महागठबंधन की बैठक में बीएसपी को अभी नहीं बुलाया गया, लेकिन जानकारों की माने तो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बुलाया जाएगा। उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में बुलाकर बैठक में शामिल कराकर ये लोग बहन कुमारी मायावती जी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर चंद्रशेखर इस बैठक में आ जाते तो वो जो एक ऑप्शन था कि बहन कुमारी मायावती जी आज नहीं तो कल विपक्षी दल में शामिल हो जाएंगी, विपक्ष एकता का हिस्सा बनेंगी, वो कहीं ना कहीं जो एक संभावना होती वो चूर चूर हो जाती। तो चंद्रशेखर आजाद को बुलाकर महागठबंधन ये कतई संदेश नहीं देना चाहता कि बीएसपी के लिए महागठबंधन में आने के रास्ते बंद हो गए। और भी कई कारण हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे कारण हैं, चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, 2022 में चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े, लेकिन वो सफलता नहीं हासिल कर पाए जो वो चाहते थे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो हैं अभी वो यूथ में एक तरह से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। बहुत लोग उनके दीवाने हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हीं के प्रशंसक उन्हें वोट नहीं देते हैं। उनके जो समर्थक हैं वोट में शायद कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए हमने 2022 में या निकाय चुनाव में ये चीजें देखी हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी जो बसपा का वोट बैंक है, चंद्रशेखर के बहाने से वो इधर खिसका लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्लॉप साबित हुआ। अब सहारनपुर की बात करूं, सहारनपुर में आपको याद होगा अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर प्रचार किया। नतीजा क्या हुआ? बीएसपी के उम्मीदवार को वहां पर 1.5 लाख वोट मिले, जबकि जो एसपी गठबंधन है उसको मात्र 26,000 वोट मिले थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो गठबंधन है वो मोदी के खिलाफ है। देश के लिए गठबंधन बना है, ना कि उत्तर प्रदेश के लिए या सहारनपुर के लिए गठबंधन बना है जिसमें चंद्रशेखर रावण की उपस्थिति अनिवार्य हो। और एक सबसे बड़ी बात, जो बीएसपी है, बीएसपी का जनाधार जो है, जो वोट बैंक है, वो 1-2 राज्यों में नहीं है, वो कई राज्यों में है। 12 से 13 राज्यों में इसका जनाधार है, वोट बैंक है। तो जो चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं दिला पाए, विधायक भी नहीं बना पाए और मेयर भी नहीं बना पाए, वो
किसी और राज्य में कोई सांसद जिता पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी जो वोटर है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, एक कैडर वोट है, वो कहीं नहीं जा रहा है। कांशीराम ने साइकिल चला चला कर जिस तरीके से मेहनत की थी, बसपा सुप्रीमो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों ने जिस तरीके से काम किया था, बहुजन आंदोलन को खड़ा किया, उसको आगे बढ़ाया, उसे सींचा, उसका फल तो मिलेगा ही। कोई भी कितना भी पार्टी बना ले, लेकिन जो बहुजनों का वोट बैंक है अभी भी बीएसपी के साथ है। मैं यहां किसी की बुराई या तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, खबर यह है कि बीएसपी सुप्रीमो को लगातार मनाया जा रहा है और इसीलिए महागठबंधन के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद को बुला लेते तो जो मनाने की प्रक्रिया है वो उस पर पूर्ण विराम लग जाता। तो आप समझ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के डर से ही महागठबंधन ने, विपक्षी दलों ने उन्हें बेंगलुरु नहीं बुलाया। तो इसीलिए महागठबंधन चंद्रशेखर आजाद को बुलाकर मायावती से शायद कोई बैर नहीं लेना चाह रहा है और चंद्रशेखर को अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमने कहा ना कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है अभी वो एक आइकन की तरह हैं, वो मीडिया बॉय हैं, जमीन पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, उनके पास वो वोट बैंक नहीं है जो बसपा के पास है, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद रावण से महागठबंधन ने दूरी बना ली है। क्योंकि सोचिए ना, छोटे छोटे दल वहां पर पहुंचे थे, ऐसा कौन सा दल है जो नहीं पहुंचा था, चाहे वो जेएमएम हो, पीडीपी हो, एनसी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आरएलडी हो, तमाम दल यहां पर पहुंचे थे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण का नहीं पहुंचना कई सारे सवाल खड़े कर रहा था, जिस पर आज हमने चर्चा की। और बड़ी बात यह जान लीजिए कि 21 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन है। 21 तारीख को चंद्रशेखर आजाद रावण शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बहुत सारे दलों को उन्होंने आमंत्रित किया है, आरएलडी प्रमुख को भी और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। अगर ये दोनों वहां उपस्थित हुए तो समझिए कि ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन अगर नहीं आए तो समझ जाइए कि अखिलेश यादव और जयंत ने कहीं ना कहीं इनसे दूरी अब बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से 28 जून को सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ था, ट्वीट तो किया था इन लोगों ने, लेकिन वहां पर जाकर मुलाकात नहीं की थी। और आजम खान साहब ने जरूर जाकर हालचाल जाना, मुलाकात की, लेकिन दोनों नेता नहीं गए थे। आम महोत्सव में आम खाने गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण से अखिलेश यादव मिलने नहीं गए थे। तो चंद्रशेखर रावण अब शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें उनके ऊपर जो हमला हुआ है सीबीआई जांच हो और उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। तो बहरहाल देखना होगा 21 तारीख को क्या होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है एएसपी भीम आर्मी। देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य है बहुजन को जागरूक करना। जय भारत, जय संविधान।